रविवार को 71 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद की शपथ ली। तो वहीं लगातार इंतजार किया जा रहा था कि कब विभागों का बंटवारा किया जाएगा। अब तस्वीर साफ हो चुकी है और कह सकते हैं कि अब मंत्रियों को विभाग दिए जा चुके हैं। अगर आप विभागों पर नजर डालते हैं तो आप जान पाएंगे कि सीसीएस में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो बड़े जिम्मे थे या कहें कि जो बड़े विभाग थे वो उन्हीं मंत्रियों के पास है जिनके पास पिछले टाइम में थे। तो वहीं अब आपको तमाम नाम हम बताते हैं कि आखिर कौन से विभाग की जिम्मेदारी किससे दी गई है। अगर हम बात करें गृह एवं सहकारिता विभाग की तो वो अमित शाह के पास है। रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह ही रहेंगे। सड़क परिवहन और हाईवे की जिम्मेदारी इस बार भी नितिन गडकरी को दी गई है। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक में बड़ा परिवर्तन और जेपी नड्डा को इसकी बागडोर थमाई गई है। तो वहीं कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को, जो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और अब उन्हें मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। और इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। कृषि विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, किसान कल्याण की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। अगर हम वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री इस बार भी निर्मला सीतारमण ही होगी। हालांकि उनको लेकर के कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कोई चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिले, पर ऐसा नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही रहने वाली है। साथ ही कॉर्पोरेट मामले की मंत्री भी वो रहने वाली है। अगर विदेश मंत्री की हम बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ही रहने वाले हैं। उनका पिछला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, उनकी काफ़ी जगह सराहना हुई और कहा भी जाता है कि उनकी जिस तरीके की रणनीति रही तो यही वजह कि भारत का कद विदेशों में बढ़ता गया और यही वजह कि एक बार फिर से इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अब आपको जानकारी दे दें कि आवास, शहरी मामले और ऊर्जा विभाग मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी मोदी कैबिनेट में शामिल होने का मौका मिला और शामिल होने के साथ ही ये बड़ी और अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि अगर हम बात करें कि भारी उद्योग और इस्पात की तो एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के साथ इस बार बीजेपी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा और एनडीए के घटक दलों में वो, तो ऐसे में उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। भारी उद्योग और इस्पात की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। पीयूष गोयल की अगर हम बात करें तो उन्हें कॉमर्स और इंडस्ट्री का जिम्मा थमाया गया है, उनके कंधे पर यह अहम जिम्मेदारी होगी इस विभाग की। शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई मिनिस्टर की हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री गई है जीतन राम मांझी को। हमसे वो हैं और ऐसे में बिहार से एक प्रतिनिधित्व उनका रहा और यही वजह कि बिहार के खाते में ये सीट माफ कीजिएगा, बिहार के खाते में ये मंत्री पद गया है। तो अब बात करते हैं पंचायती राज, फिशरीज, पशुपालन और डेयरी विभाग की। ये मंत्रालय गया है लल्लन सिंह को, जेडीयू के खाते में ये मंत्री पद और यहाँ से एक अहम जिम्मेदारी पशुपालन को लेकर के आप कह लीजिए या पंचायती राज को आप कह लीजिए तो सीधे गांव से जुड़ा हुआ ये विभाग उन्हें मिला है। उम्मीद यही कि वो बेहतर इसमें परफॉर्म करेंगे। और अगर हम बात करें पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग की तो ये जिम्मेदारी दी गई है सर्बानंद सोनोवाल को। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को, तो उनको यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सिविल एविएशन की अब बात कर लेते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री की अब बात कर लेते हैं। ये जो मंत्री पद है वो दिया गया है राम मोहन नायडू को, जो टीडीपी से हैं। टीडीपी को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि एक अच्छा मंत्री पद उन्हें मिलेगा या कहें कि एक अच्छे विभाग का कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जाएगा और यही वजह कि सिविल एविएशन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। राम मोहन नायडू जो टीडीपी से है और आंध्रा से हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का मिनिस्टर बनाया गया है प्रहलाद जोशी को। साथ ही गिरिराज सिंह को बनाया गया है कपड़ा मंत्री। जुएल ओराम को बनाया गया है आदिवासी मामले का मंत्री। साथ ही अब आगे आपको जानकारी देते हैं कि रेल मंत्री किसे बनाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। यहाँ पर आपको उनका कद बढ़ा हुआ नजर आएगा, पिछली बार भी वो रेल मंत्री थे, पर साथ ही इस बार उन्हें सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी भी दी गई है। उनके नेतृत्व में हमने देखा किस तरीके से देश भर में वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई, रेल के अंदर नए नए नवाचार किए गए। हालांकि उस दौरान जो कुछ रेल एक्सीडेंट हुए वो भी चर्चा का विषय रहा, पर ये मानते हुए कि वहाँ पर कुछ तकनीकी खामी रही और इस तरीके की खामियां होती है और निश्चित तौर पर जब भी कोई कार्यभार संभालता है तो इस तरीके के हादसों को लेकर के आशंका बनी रहती है। तो ऐसे में एक बार फिर से उन्हें रेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और उम्मीद यही कि अब उनके नेतृत्व में रेल क्रांति आएगी और कह सकते हैं कि कुछ और नवीन जो पहल है वो करेंगे। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उन्हें संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का मंत्री बनाया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को।
भूपेंद्र यादव का अब जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान से वो हैं सांसद और राजस्थान से एक बड़ा डिपार्टमेंट उन्होंने मिला है, कह सकते हैं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन। तो उन्हें मोदी कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री का जिम्मा मिला है, वन जलवायु परिवर्तन का जिम्मा मिला है और राजस्थान की अलवर सीट से वो सांसद चुने गए हैं। तो राजस्थान के लिए खुशी की बात। तो वहीं अगर हम बात करें राजस्थान से एक और चुने गए सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो उन्हें इस बार मिला है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री का पद उन्हें मिला है। पिछली बार वो जल शक्ति मंत्री थे, इस बार उनके पास है संस्कृति और पर्यटन मंत्री का जिम्मा। और राजस्थान पर्यटन को लेकर के हमेशा अग्रणी रहता है। राजस्थान की धरा कहती है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। तो हो सकता है ये भी एक बड़ा रोल और यहाँ के टूरिज्म को लेकर के कुछ नवाचार आपको आने वाले समय में देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं आगे अन्नपूर्णा देवी की, जिन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरीके से मंत्रालय है महिला और बाल विकास, तो ये तो तय था कि किसी महिला को ही इसकी बागडोर थमाई जाएगी, तो अन्नपूर्णा देवी को इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम बात करें संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मामले की, तो यहाँ पर ये जो जिम्मेदारी है वो दी गई है किरेन रिजिजू को। पिछली बार भी वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे और उसके बाद अब एक बार फिर से उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है और एक अहम पद, एक अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वफादार वो कहे जाते हैं और यही वजह कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री उन्हें बनाया गया है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो मिनिस्टर है वो बनाया गया है हरदीप सिंह पुरी को। पिछली बार भी ये जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी, एक बार फिर से इस विभाग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अब बात करते हैं कोयला और खनन की। कोयला और खनन को लेकर अगर हम बात करें तो ये जिम्मेदारी दी गई है जी किशन रेड्डी को। खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेदारी दी गई है चिराग पासवान को, एलजेपी से वो हैं और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें बनाया गया और उसके बाद अब उन्हें खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेदारी दी गई है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय पिछली बार राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, पर इस बार ये जिम्मेदारी सीआर पाटिल को दी गई है। तो ये तो हमने आपको बताया कि किस किस को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के साथ कौन से मिनिस्टर को कौन सा विभाग दिया गया। अब इसके बाद हम एक और वीडियो के जरिए आप तक जानकारी देंगे कि आखिर जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने हैं उनको कौन सा विभाग मिला है, कौन सी जिम्मेदारी मिली है और साथ ही जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया उन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई।